इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पहले तो ड्रीम रखते हैं कि हमारा स्टडी वीज़ा आए और हम लैंड करें और अपनी ड्रीम कंट्री में जाके स्टडी कंप्लीट करें, लेकिन वहाँ पर स्टडी करना इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस बिकॉज एक अननोन प्लेस में आप जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, फ्रेंड्स फैमिली साथ नहीं जा रहे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे, नया कल्चर होएगा। तो उस टाइम पे कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। सो इसी को ध्यान में रखते हुए आज आपको मैं 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपको अनलर्न करनी है। ध्यान से सुनिए, लर्न नहीं करना, अनलर्न करना है आज की वीडियो में जो आपको सिखाने जा रही हूँ। किस तरीके से अनलर्न करना है और क्या उसका बेटर ऑप्शन रह सकता है इन फ्यूचर, कैसे आप बच सकते हैं उन फाइनेंशियल क्राइसिस से, आज के वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैंने एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फेस करते हुए देखा है। सो हुआ क्या, when the person landed in abroad later on because of some poor habits, lack of financial planning, lack of responsibility you can say when it comes to money management, तो उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की और काफ़ी हद तक वो काफ़ी नेगेटिव भी रहा है। तो उसने जब अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, देन आई जस्ट वर्कड ऑन द सेम, आई डिस्कस विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, although they were having similar financial background, almost parents are earning similar in case of the student who is suffering and the student who's not suffering, who are okay। लेकिन यहाँ पर क्या आया, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनको पता था कितने पैसे हैं, कैसे मैनेज करने हैं, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सो उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। वीडियो इज गोइंग टू tell you the things or the habits which you should unlearn. So watch के link if you want complete guidance और ऐसी important learning आपसे skip ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में जाते हैं। सबसे पहली हैबिट जो मैं बात करने जा रही हूँ, आपको उसको अनलर्न करना है, दैट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसा डर है जो वो करवा लेता है जो हमें नहीं करना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा खतरा इससे रहता है। नंबर वन, हम लोग कई बार फ्रेंड्स के या अपने जिस भी एरिया में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, उनके उनकी आंखों में कहीं हमारा इंप्रेशन बुरा ना पड़ जाए, उनको लगे ना कि हम लोग लाइक कहीं उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे या उनके स्टेटस को मैच करके उनके साथ सरवाइव नहीं कर रहे। तो ये फियर कहीं ना कहीं हमें गलत रास्ते ले जाता है, उसमें हम ओवर स्पेंडिंग करनी शुरू कर देते हैं। कई बार फ्रेंड्स, क्योंकि व्हेन यू लैंड इन अब्रॉड, वीकेंड्स ऑब्वियसली फैमिली तो है नहीं, तो वहां पर फ्रेंड्स के साथ पार्टी रहता है, क्रॉलिंग टू द पब्स कैन बी कॉमन, और बीच में जाना है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज बहुत कॉमन रहती हैं जो कहीं ना कहीं होल करती हैं पॉकेट को, तो ओवर स्पेंडिंग शुरू हो जाती है। दिस इज द रीजन यू हैव टू अनलर्न दिस हैबिट। डोंट बॉदर कि लोग क्या सोचेंगे और फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, कहीं मैं किसी के साथ ना जाऊं और कुछ मैं मिस ना कर दूं, ऐसी बिल्कुल सोच मत रखिए। द बेस्ट थिंग, गो फॉर पोर्ट लंच, पोर्ट डिनर, इट कैन बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। काफ़ी ऐसे ऐप्स हैं जिनको आप फोकस कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ का नाम भी ले रही हूँ, जैसे यूनिक डेज हो गया, स्टूडेंट बीन्स हो गया, स्टूडेंट एज हो गया। सो इनकी तरफ आप ऑप्शन लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि जब आप कुछ भी वहाँ पे बाय करते हैं, चाहे आप अपने लाइक कहीं पे किसी को लंच या डिनर के लिए कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उस केस में यू कैन अवेल स्टूडेंट डिस्काउंट। दो ऐप्स हैं जो आपको वाइडल लाइक ऑप्शन दे देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव दीज ऐप्स, स्टूडेंट्स यूज देम। जो आपका स्टूडेंट एज है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आप इसको यूज कर सकते हैं। नो डाउट न्यूजीलैंड में इसका यूसेज जो है लिमिटेड है। सो यू कैन गो फॉर सच apps or you can go for such options where student discount is available। बिल्कुल सही है, स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। सो डोंट बी प्रेशराइज्ड, डोंट कम इन द ट्रैप ऑफ फोमो, just try to come out of it and save your money। Second habit which I suggest you to unlearn is wait for emergency mindset। होता क्या है, कई बार इतना कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है कि हम सोचते हैं जब इमरजेंसी आएगी तो देख लेंगे, या सेविंग तब करेंगे जब पार्ट टाइम जॉब शुरू होगी। ऐसा सोच है,
तो मत रखिए ऐसी सोच, बिकॉज इमरजेंसी हमारे डोर पे नोक हमें बता के नहीं करती, इट इज अनवेलकम गेस्ट। और ये ऐसा गेस्ट है जो हमें स्पेशली इन केस ऑफ मेडिकल, इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी, इन केस ऑफ कोई भी टेक्निकल इशू आ गया किसी भी आपके गैजेट में, या आपको फ्लाइट लेनी पड़ी ऑल ऑफ अ सडन, 3 times more you have to spend as compared to the average price। तो इस केस में आपको इमरजेंसी माइंडसेट पहले रेडी रखना है। द सोल्यूशन इज, आप पहले उतने पैसे सेव कीजिए जितने आप खर्च करने जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी उससे ज्यादा सेव रखिए, ताकि आपको कोई भी इमरजेंसी आती है एटलीस्ट यू कैन मैनेज, यू डू नॉट नीड एनीवन। क्योंकि अगर आपको फैमिली से पैसे मंगवाने उसमें भी टाइम लगेगा, फ्रेंड्स आपके अभी कई बार बने होते हैं या नए नहीं बने, तो उस केस में यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम ऑल ऑफ अ सडन। अगर आपने लैंड किया है तो आपने अपने जो भी पैसे हैं उसको साथ साथ में सेविंग पे फोकस जरूर कीजिए, जरूरत पड़े आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सेव करके उसको भूल जाइए। जब तक इमरजेंसी नहीं है उसको मत यूज कीजिए। दिस इज important if you want your finance to be managed properly by you, and you can face in this way emergencies without tension। The next habit which I suggest you to unlearn is brand loyalty। guys, आप अभी उस स्टेज पे हैं जहां पर अभी आप फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए, आप अभी मतलब अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपकी स्टडी पे खर्च कर रहे हैं। अगर आपको वो जो सेविंग है या आपके पास जो पैसे हैं उनको आप बहुत ज्यादा महंगी चीजों में खर्च करेंगे, यू मे बी इन द ट्रैप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसमें आपको करना क्या है, आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर सकते हैं जो आपको सेम कंफर्ट देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अनलर्न कर दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि कॉस्टली चीज़ें ही प्रीमियम है, आप फील करते हो सेफ, सो ये आदत को अनलर्न कर दीजिए, बिकॉज समटाइम्स चीपर थिंग्स कैन बी द बेस्ट वन। बिकॉज आई टेल यू वन स्टोरी ऑफ माई स्टूडेंट, व्हाट शी डज, उसको लाइक परफ्यूम्स का बहुत शौक है, बहुत सारे परफ्यूम्स खरीदती रहती, लेकिन वो इतनी फाइनेंशियली स्मार्ट है कि वो उस टाइम पे खरीदती है जब सुपरमार्केट में सेल लगाओ। अब चाहे कनाडा की बात कर दो, ब्लैक फ्राइडे को इतनी जबरदस्त सेल लगती है वहां पे, तो कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर कर सकते हो। अभी परफ्यूम की बात करें तो ये एक लग्जरी आप कंसिडर कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, बट फिर भी उसने कभी इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस नहीं की कि उसको पेरेंट्स से मंगवाने पड़े पैसे। वो सेव करती है, जिस चीजों का उसको शौक है उन पे खर्च भी करती है, लेकिन उनको वो प्रॉपर वे में मैनेज करती है। तो इसी तरीके से आपको बोलूंगी, टेस्को हो गया, एलडी हो गया, काफी ऐसे सुपरमार्केट्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं, वहां पर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं इवन 40% चीपर एज कंपेयर टू द ब्रांड्स जो आप बहुत महंगे पहनते हैं फॉर द सेक ऑफ लुकिंग प्रीमियम और फीलिंग सेफ। तो उसकी बजाय आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और एक और टिप दूं आपको, जब आप सुपरमार्केट जाते हैं ना, रादर लुकिंग अप, लुक एट द बॉटम लाइन, वहां पर चीजें सस्ती होती हैं, जो टॉप पे होती है ना, दीज आर एक्सपेंसिव वंस। सो इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं, आपको काफी हेल्प मिलेगी। The next habit which you should unlearn is loving your traditional bank। ये नहीं करना, क्योंकि होता क्या है, जैसे हम लाइक इंडिया में है, आईसीआईसीआई बैंक हमें पता है, लाइक कनाडा में है, एसबीआई की फॉरेन में काफ़ी ब्रांचेस हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस हैं। तो हम क्या करते हैं, जो वहाँ के डेबिट कार्ड्स हो गए या क्रेडिट कार्ड्स हो गए, उसी को ही यूज़ करते हैं। तो जब आप उसको यूज़ करते हैं, बैंक एक्चुअली डज नॉट लव यू, द बैंक लव्स योर एक्सपेंडिचर। तो उस पे आपको हिडन चार्जेस हो सकते हैं, आप फॉरेक्स चार्जेस, कन्वर्जन फी, जीएसटी, जो भी लाइक डिपेंड करता है आपके कार्ड के ऊपर, तो उसमें ये चार्जेस लगते हैं। तो इन चार्जेस से बचिए, आप पैसे अननेसेसरीली पे मत कीजिए। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, जब आप लैंड करते हैं ना अब्रॉड में, सो वहाँ पर दे हार्डली गो फॉर कैश, दे प्रेफर डिजिटल पेमेंट। हर जगह क्यूआर कोड है, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट चलती है, सो यू कैन प्रेफर गो डिजिटल,
टॉक टू योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अगर आपका कोई और नोन नहीं है तो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपका बैंक अकाउंट ओपन करने में। नो डाउट इट टेक्स फ्यू डेज बट स्टिल यू कैन स्टार्ट वर्किंग। तो उसके बाद जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, ट्राई टू स्पेंड ऑनलाइन। लेकिन एक चीज बताऊं, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बचिए। कनाडा में काफी लोग जाते हैं, यूके में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कनाडा लाइक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है। तो जब आप क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं ना, उसमें दो चीजों का ध्यान रखें कि जो भी आपका पेमेंट है वो उसको लाइक आप ऑन टाइम पे करेंगे, अदरवाइज आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकता है। और दूसरा, जितना आप खर्चना चाहिए, आपको जितना आपका बजट है या जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही खर्च कीजिए। ये ना हो कि शौक के चक्कर में इमोशनल होके हम खर्चा ज्यादा करें और उसके बाद हमारे से पेमेंट ना हो तो क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है, आपको ये चीज अनलर्न करनी है, द ओवर यूज ऑफ द कार्ड्स एंड ओवर लव ऑफ योर ट्रेडिशनल बैंक। इसी के साथ अगली हैबिट जो आपको अनलर्न करनी है, ऑलवेज कन्वर्जन। होता क्या है, जब हम डॉलर में कमाते हैं ना तो हम साथ में नेट में चेक करते हैं कि कितने पैसे आए और कितने पैसे जब हम खर्च करने हैं तो कितने पैसे खर्च हुए। तो वो लव ऑफ जो कन्वर्जन है ना, वो काम खराब करता है। कैसे, अब बताती हूँ। जैसे अगर हम जैसे इंडिया से गए हैं हम कनाडा, इस टाइम पे लाइक 68 to 69 के बीच में जो इंटरनेट पे अमाउंट शो हो रही है कन्वर्जन का, तो वो शो होता है। तो हम लोग यहाँ डर के बिल्कुल नहीं खर्च करेंगे। ऐसा हुआ भी, एक स्टूडेंट है, फाइनेंशियली वेल साउंड है, ऑस्ट्रेलिया गया, फर्स्ट टाइम गया, जब उसने खाना भी ऑर्डर करना था ना, उसको लगा इतना महंगा खाना है, उसने 2 दिन खाना ही ना खाया। फिर उसके जब फैमिली को पता चला, उन्होंने उसको डांटा कि तुम क्या करते हो, बिकॉज ही इज हैबिचुअल ऑफ कन्वर्टिंग। तो कन्वर्जन एवरी टाइम डज नॉट फेवर। कई बार डर के मारे हम लोग लाइक खर्चते नहीं है, लेकिन कई बार जब करेंसी कन्वर्जन में ये देखा जाता है कि हमारी कन्वर्ट करके करेंसी ज्यादा है, तो उस टाइम पे हम लोग ओवर स्पेंडिंग भी कर देते हैं। तो ये दोनों सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल। ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशंस, डू नॉट बी द ट्रैप ऑफ कन्वर्जन। हर चीज को कन्वर्ट नहीं करना। इसका मैं आपको सिंपल सा और बड़ा अच्छा टिप बताती हूँ। आप ये सोचा करो कि जैसे आपने लाइक स्पेंड करने हैं $15, सपोज आपका एक मील आपको $15 का पड़ रहा है, तो आपको $15 स्पेंड करने हैं। उधर की तरफ अगर आप वर्क कर रहे हो पार्ट टाइम, तो 1 आवर के आपको $15 मिल रहे हैं। सो यू हैव टू कंसिडर कि मैं अपना लाइक मील लूंगा, तो उस टाइम पे मेरे को 1 आवर का जो पेमेंट है, जो मेरी सैलरी है, वो उसके इक्विवेलेंट खर्च करना पड़ेगा। तो ये अगर आप सोचोगे ना, दैट विल मेक यू मोर इकोनॉमिकल। दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू शुड डू एंड यू शुड कीप इन योर माइंड rather than thinking about the conversion and conversion. So guys, this is all about today. Hopefully you have got to know about the habits you must unlearn. सो आप मेरे को बताना, आपको फाइनेंशियली कौन सा चैलेंज बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, जिसको फेस करना सच्ची बड़ा मुश्किल है, और आपने अगर ये चैलेंज फेस किया है तो क्या किया। कौन सा आपको लगता है कि सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी चीज while spending money? Do mention in the comment box. Thank you very much for watching till end. Hopefully video is quite informative and I expect you will unlearn these habits if you have. सो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, मिनिमम 1 स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उसको पता चले अगर वो इनमें से किसी भी हैबिट को ऑलरेडी रखा हुआ है तो वो उसको अनलर्न कर लेगा। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर important information or update. Meanwhile, stay informed, stay vigilant.